अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब आपके सामने हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं रेगुलर रहूँगी आप लोगों के साथ, और अपने वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। यहाँ पे जनाब आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी जो मैंने टीमों से की थी। तो ऑनलाइन ये कुछ मैंने चीज़ें मंगवाई हैं वॉशरूम के लिए, दोनों वाशरूम, मेरा और मेरी बेटी का, तो दोनों के लिए मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं। इनको लगाना कैसे ये भी आप लोगों से शेयर करूँगी। इसमें से दो चीज़ें ऐसी थी जो कॉर्नर रैक थी ना, जो शैम्पू वगैरह रखने के लिए मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मेरा जो वाशरूम है ना, सॉरी, उसमें मैंने कुछ भी इस तरह का नहीं लगवाया ना, कील शील। मुझे ये होता है कि बस इस तरह की चीज़ें हों जो वाल के साथ खुद अटैच करनी हो, ये मतलब कील शील ना मुझे ज़्यादा लगाने पड़े। तो बस मैंने ऐसा ही सोचा और ऐसा ही किया। काफ़ी टाइम मुझे लग गया, काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई हूँ। लेकिन जो है ना, घर बनाने के बाद जो घर की डेकोरेशन है ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, और अभी भी मेरे ख्याल से मैं एक हिस्सा भी नहीं कर पाई। तो ये मैंने चीज़ें कुछ मंगवाई थी, कुछ पर्दों को, जो कुछ मेरे ऐसे पर्दे हैं घर में ना कि जिनके आगे जगह नहीं है, जिनको मैं मतलब टाई बेल्ट के साथ हैंग कर सकूं, तो उनके लिए फिर मैंने ये वाले मंगवा लिए थे कि वो एक साइड पे ये हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। और दो चीज़ें मेरी जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी कि सही नहीं आई, वो कॉर्नर रैक थे जो वॉशरूम के लिए थे, ये वाले जो मैं भी आपको दिखा रही हूँ ब्लैक कलर में। तो वो दोबारा से फिर मैंने उनको बताया, और अल्लाह का शुक्र है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ना दोबारा से ये भी छोड़ दिए, और दोबारा से मुझे ना उन लोगों ने डिलीवरी की इनकी। तो वो भी आ गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह लगाऊंगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब रमज़ान में टाइम ही नहीं निकलता, इबादत का भी टाइम निकालना होता है, इफ्तारी का भी टाइम निकालना होता है, फिर बच्चों के लिए एक दो बार घर से बाहर भी मुझे निकलना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये देखें, ये इस पे जो है ना, ये मतलब लगाएंगे हम वाइपर, इसको दरवाजे के पीछे जो मेरे वाशरूम का डोर है ना उसके पीछे मैं लगाऊंगी। और ये मैंने जो साबुन रखने वाला कोई सीन नहीं रखा था अपने वाशरूम में ना, लेकिन मुझे लगा कि कोई अगर बाहर से आ जाता है, वाशरूम यूज़ करता है कभी कभार आपका, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो फिर मैंने ये वाला भी साथ में साबुन का भी थोड़ा सा अरेंज कर लिया। और यहाँ पे जनाब ये दूसरे वाशरूम में हम आ गए हैं, दोनों के ये मैंने चीज़ें ली थी, और ये मैंने लिया था नेल वगैरह सेट करने के लिए, और पाँव को जो है ना रगड़ने शगड़ने के लिए। तो ये हो गया। अब जनाब हम आ गए हैं, मैं रोल पट्टियाँ, उस दिन मैंने आपको क्लिप दिखाया था, मैं लेके आई थी, और समोसे और रोल काफ़ी सारे बनाने थे। और मुझे तो यकीन माने कि ये जो बनाने होते हैं ना समोसे, इनकी पैकिंग होती है ना करनी, ये बहुत मुश्किल लगती है। और मैं बेटी से कह रही थी कि यार मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आती, और हम हंस भी रहे थे कि इसको कैसे करूँ, इधर से करूँ। वो मेरी बेटी जो वो दाएं हाथ से करती है, सॉरी, राइट हैंड से नहीं करती, मैं राइट हैंड से करती हूँ, वो लेफ़्ट हैंड से करती है, और फिर इस तरह ना कुछ गड़बड़ हो रही थी हमारे समोसा बनाने में। तो खैर हमने बना ही लिए, और ये रोल भी मैंने काफ़ी सारे बना के रख लिए, और समोसे भी बनाए। स्प्रिंग रोल मैंने बनाए थे, ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। मैं कीमे शीमे वाले नहीं बनाती, मैं मुझे ये मतलब चिकन और सब्जियां वगैरह डाल के स्प्रिंग रोल जो बनते हैं ना, मैं वो बनाती हूँ। तो ये मैंने खुद ही बनाए थे। बस इसका मुझे पहले, जब मैं पहली दफ़ा जब मैंने बनाए थे सॉरी, तो मैं गड़बड़ कर गई थी, लेकिन अब मुझे इसकी भी समझ आ गई थी, तो ये मैंने बना लिए थे। यही है ना कि बंदा करता है तो फिर सारा कुछ ही आ जाता है। तो ये देखें जनाब, दोनों चीज़ें मेरी हो गई हैं रेडी। अब इनको मैं जो है पैक करके रख दूँगी। और ये इफ्तारी का टाइम हो गया था, और मैं बना रही थी दही बड़े। पहले तो मैं दाल के बनाती हूँ, आश और मूंग के मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही थी सिर्फ बेसन के। वो मैं बना नहीं सकी क्योंकि जब हम दूसरे घर में होते हैं वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बना के सेव की हैं, पूरी फ्रिज भरी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि वहाँ पे इतना अंधेरा होता है कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकती। और वहाँ पे गैस फ्री होती है, यहाँ पे आपको पता है कि मुझे गैस का भी होता है कि ये इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग करती हूँ। तो ये वो मैंने बड़े का जो मसाला बनाया था, सॉरी, जो बैटर बनाया, वो मैंने साइड पे कर दिए। अब मैं बना रही हूँ पकोड़ों के लिए। और पकोड़ों के लिए दड़ा मिर्चें और ये वो सारी चीज़ें डाल के जो एक्स्ट्रा मैं डालती हूँ, वो डालती हूँ बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो मैं थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ, उससे बड़े मज़े के पकोड़े बनते हैं। ये मेरी फ्रोज़न पालक है, वो मैंने डाल दी। आलू भी मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं काट के। चिप्स भी मैं बना लेती हूँ, और पकौड़े भी इससे बना लेती हूँ। जब कभी मुझसे आलू काट, क्योंकि आलू काटने से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैं आलू काटने एक दफ़ा ही सारे काट के तो मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ।
तो यहाँ पे जनाब ये इतने ठंडे थे, ठंड से बात याद आई कि जनवरी फरवरी में इतनी ठंड नहीं थी एबटाबाद में, लेकिन इतनी ही नहीं थी जितनी मार्च स्टार्ट होते ही शुरू हो गई। जो ही मैंने अपने घर में कदम रखा वो सर्दी, वो बर्फ़ कि आप पूछे ही ना, कि 3 दिन तक तो हम घर से बाहर क्या बिस्तर से बाहर नहीं निकल सके, इतनी ठंड थी। और बर्फ़ जो पड़ी है वो तो आप पूछे ही ना। चलें जी, फिर रूटीन के काम तो करने ही होते हैं। और ये जो मैंने बैटर रेडी किया है ना, ये मैं आपको पानी में डाल के ये दिखा रही थी कि ये तैरना चाहिए ऊपर ना, पानी के ऊपर, फिर ये रेडी होता है। इसको जितना आप कुछ देर मतलब आप सेट करके इसको रख दें, मिक्स करके जैसे मैंने बेसन लिया था उसके बीच थोड़ा सा मैंने कुटा भुना ज़ीरा डाल दिया था, जस्ट थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैंने उसको पानी में मिक्स करके साइड पे कर दिया था। उसके बाद आधे घंटे के बाद उसको अच्छे से आपने बीट करना है, चम्मच के साथ ले लें, फोक के साथ ले लें। करने के बाद फिर आपने उसको देखना, चेक करके कि पानी के ऊपर तैर रहा है। और जब आपने फ्राई करने हैं बड़े, तो 11 मिनट तक आपने करने हैं। आपने बड़े मज़े के गोल गोल बनाने हैं और इनको हल्की आंच पे आपने पकाना है। ये नहीं कि आपने तेज़ आंच करके इनको रेड कर लेना है या इनको ब्लैक कर देना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हल्की आंच पे 11-12 मिनट आपने इनको पकाना है और फिर अंदर से ये मज़े के हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। और यहाँ पे जनाब हथेली के बीच रख के इनको पानी से निकाल लेना है। पहले आपने 2 बोल पानी डाल के इनको अच्छे से डिप कर देना है और फिर जो सारा चिकनाई वगैरह होगी ना, वो निकल जाएगी। यहाँ पे जनाब टिंडे गोश्त बन रहा था, जो कि मेरे बच्चे ने बिल्कुल नहीं खाया था। पता नहीं, मेरे बच्चे जो है ना बीफ नहीं खाते, चिकन खा लेते हैं लेकिन बीफ नहीं खाते। बेटी मेरी खा लेती है, लेकिन एक बेटा मेरा तो चिकन भी नहीं खाता, उसे तो चिकन भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जनाब यही मैंने गाजरें, मैं आपसे बात कर रही थी गैस की, वहाँ पे उस घर में मैंने इनको अच्छे से पानी खुश्क कर लिया था। कुछ भी इसमें नहीं डाला था, सिर्फ पानी खुश्क किया था। और अब मैं इधर ले आई थी, अब मैंने इसको डाला है कढ़ाई में और साथ में चीनी भी डाल दी और देसी घी भी डाल दी है। अब ये अच्छे से पक जाएंगी। यहाँ पे जनाब दही मेरे पास था थोड़ा, और बंदे भी थे सिर्फ 2 घर में इफ्तारी करने वाले। तो मैंने सोचा कि हम प्लेट में बना लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रे हमने क्या करनी है। तो जो मैंने हमसायों के घर में भेजने थे वो मैंने अलहदा बोल में बना लिए थे। और इस तरह करके मैं बड़े रेडी करती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और मुझे वैसे भी बिरयानी भी खट्टी मीठी चाहिए, बड़े भी खट्टे मीठे चाहिए। मैं किशमिश डालती हूँ, खजूरें डालती हूँ, और चने ब्लैक तो मैं ज़रूर डालती हूँ। आपको पता है ये सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। और ये चटनी भी मैंने बना के फ्रीज़ की हुई है, ये भी मैंने ऊपर डाल दी है, दही डाल दी है, ब्लैक चने डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी की जो जो चीज़ें डालना चाहते हैं। मैं चाट मसाला डालती हूँ, कुटा भुना ज़ीरा थोड़ा सा डालती हूँ, और मज़े के बन जाते हैं। नमक जो है ना वो दही के बीच, कुछ लोग दही के बीच ही चटनी को अच्छे से मिक्स करके डाल लेते हैं, वो भी अच्छी लगती है। लेकिन ब्लैक वाइट दही जब ऊपर डालते हैं ना बड़ों के, और कुछ चीज़ें ऊपर डालते हैं, तो फिर इनकी डेकोरेशन बड़ी मज़े की बनती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे जनाब बनने लगी है फ्रूट चाट, और 2-2 हाथ मैंने कर देने हैं फटाफट से। अब ये मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, ये तो कैमरे ही जल्दी से चल रहा है, मैं तो ऐसे ही काटी थी जैसे आप लोग काटते हैं आराम आराम से। तो इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस मैंने इसके करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। और इसी तरह सारी चीज़ों के छोटे छोटे पीस करके फिर मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी बलाई लेती हूँ। बलाई के बीच में बाहर की जो क्रीम लाते हैं, मैं वो बिल्कुल नहीं, बाहर की मैं कोई चीज़ भी अपने बच्चों को नहीं खिलाती, जहाँ तक हो सके कोशिश मेरी यही होती है। तो मैं बलाई जो घर की होती है ना, दूध के ऊपर से उतरती है, उसको उतार के उसके बीच थोड़ा सा जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं डाल देती हूँ इसमें। इसके अलावा इमली की चटनी जो है ना वो मेरे घर में बहुत खाई जाती है। और इसके अलावा मैंने खुबानी भी ला के रखी, उसकी चटनी भी मैं किसी दिन बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और ज़्यादा मैं रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करती कि यार ये चीज़ें सबको आती हैं, और आजकल तो मेरी वीडियो भी आप लोगों को पता नहीं कितनी डाउन जा रही है। इतने गैप के बाद मैं आई हूँ तो अब ऐसे लग रहा है कि जैसे नए सिरे से मैं वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा वीडियो किसी काम की नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरे कुछ बहन भाई मुझे बहुत मिस करते हैं और मैं भी उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं वीडियो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतना कोई क्रेज़ नहीं है। एक एनर्जी के साथ बंदा काम करता है ना, वो एनर्जी नहीं, दिल ही नहीं करता ना अब काम करने को। तो बस मैंने सोचा नहीं, करना है। मेरे कुछ जो मेरे देखने वाले हैं मेरे बहन भाई, उनको अच्छा लगता है तो उनके लिए करूँगी, बेशक 2 या 3 ही क्यों ना हो। यहाँ पे जनाब हमारे पकौड़े भी रेडी हो गए थे। और अभी तो मैंने आप लोगों को अपनी जो है ना वो लाड की शॉपिंग भी दिखानी थी। ये प्लेट भी मैं लाड के माल से लेके आई थी, 2 प्लेटें मुझे इस तरह की मिली थी, 100 में ये प्लेट मुझे मिली थी। और जो आपको दूसरी प्लेटें नज़र आ रही हैं ये भी मुझे 100 की ही मिली थी, ये मुझे 3 मिली थी, क्योंकि वहाँ पे शार्ट होती हैं सारी। अच्छा जी।